एक क्वेश्चन आया है कि इफ 9 पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर माइनस n अपॉन 2 टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 पावर n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27, प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो दिया है 9 पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस n अपॉन 2 टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 टू द पावर n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 27। तो यहाँ 9 पावर n को हम 9 पावर n को 3 पावर 2n लिख सकते हैं, क्योंकि 9 पावर n इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर n और 3 स्क्वायर टू द पावर n। एक्सपोनेंट के भी एक्सपोनेंट होते हैं तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा 3 पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू सेम प्रोसेस से ये माइनस इंटू माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 3 पावर 2n अपॉन 2 माइनस 27 टू द पावर n को हम 3 पावर 3n लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 को 8 लिख सकते हैं और 1 अपॉन 3 पावर 3। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 पावर n और 3 पावर 2n ये बेस सेम होने के कारण मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, और 2n प्लस 1n इज इक्वल टू 3n हो जाएगा इंटू 3 3 9 माइनस 3 पावर 3n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर 3। तो यहाँ पर अगर हम 3 पावर 3n को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3 पावर 3n इंटू 9 माइनस 1 अपॉन 3 पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 पावर 3n इंटू n माइनस 1 है तो n माइनस 1 को हम 8 लिख सकते हैं, और इस प्रकार हमें मिलेगा 3 पावर 3n इंटू 8 3 पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पावर 3। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 पावर 3m अपॉन 3 पावर 3n 3 पावर 3n इज इक्वल टू 3 पावर 3। क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट घट जाएगा, और बेस सेम रखते हुए हम 3 पावर 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब क्योंकि दो वैल्यूज इक्वल हैं और उनके बेस भी इक्वल हैं तो इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल हैं, और जब दो वैल्यूज के बेस इक्वल होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि उसका बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आगे आने वाले वीडियोज में बताया जाएगा। तो 3 पावर m माइनस 3 पावर n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 कॉमन लेते ही m माइनस n इज इक्वल टू 3, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।